आज हमारा टैली का एक नया टॉपिक है। हम लास्ट वाले से ही कंटिन्यू कर रहे थे कि जिसमें हम कर रहे थे फीचर्स हैं जो कंपनी के अंदर। करेंसी फीचर लास्ट किया था, तो यहाँ से पहले कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है। एक बार कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद F11 आपने प्रेस करना है। यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स हैं। अकाउंटिंग फीचर्स में मैं ये जर्नल के बता चुकी हूँ आपको, करेंसी तक का हो गया था। आगे है आपका आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। तो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आपका क्या है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। तो ये बिल वाइज जो डिटेल है ये आपका जब भी आप लेजर बना रहे हैं उस टाइम पे लिखा हुआ आता भी है। अगर ये नो होगा तो डिटेल नहीं आती, अगर इसको यस कर देते हैं तो डिटेल आएगी। तो यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स की, आप चाहे ट्रेडिंग अकाउंट्स का हो या नॉन ट्रेडिंग का, दोनों के लिए आप इसको यस कर दें और एंटर प्रेस करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लें। अब उसके बाद आप बैक जाइए अकाउंटिंग इन्फो। अकाउंटिंग इन्फो में आपने जिस टाइम पे लेजर क्रिएट करते हैं तो एक लेजर क्रिएट करना है। किसी भी कंपनी का आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे ABC कंपनी कर लेते हैं। ABC कंपनी, ये आ जाएगा आपका सन्ड्री डेटर जिसको हमने सेल करनी है, तो वो सन्ड्री डेटर्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका है मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, तो यहाँ पे नो है। अगर मैं इसको यस कर देती हूँ, यस करते ही मेरे पास दो ऑप्शन और खुल गए हैं। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब आप उनको कितना टाइम देना चाहते हैं जब आप उधार पे इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 डेज। फिर उसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग एंट्री की, आप एंट्रीज के अंदर चेक करना चाहेंगे। जिस टाइम पे कई बार क्या होता है हमने लेजर खोला हुआ और उसी टाइम पे हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे क्रेडिट पीरियड कितना है। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू को हम इफेक्ट नहीं करेंगे। देन इसके बाद आपने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये हमारा लेजर यहाँ पे मेंटेन हो गया। अब उसके बाद बैक करिए। यहाँ पे हम अब एंट्री करते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर में हम करेंगे सेल्स की एंट्री। F8 प्रेस कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे एंट्री करने के लिए रेफरेंस नंबर है, आप कुछ भी दे सकते हैं। देन हमने जो कंपनी अभी बनाई थी हम उसी को ले लेते हैं। यहाँ पे कंपनी की डिटेल आ रही है, बायर की डिटेल, इसको एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितनी सेल्स कर रहे हैं आप, 20,000 की मान लीजिए हमने सेल्स की, ठीक है। अब ये देखिए ये जो विंडो खुली हुई है दैट इज द डिटेल ऑफ द बिल्स। अब इसमें 4 चीज़ें हैं। पहला है एडवांस, जब हम किसी पार्टी से एडवांस ले लेते हैं या हम किसी पार्टी को एडवांस दे रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस, जब पहले कोई सेल्स हुई है या कोई रेफरेंस या कोई बिल पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट हम एडजस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद है न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का मतलब जब आप फर्स्ट टाइम किसी को डिटेल जो है वो एंटर कर रहे हैं। और अगर आप इन तीनों में से कुछ नहीं ले रहे हैं तो आप ऑन अकाउंट भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास इन तीनों में से कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं ठीक लगा। तो यहाँ पे हम नया ले रहे हैं तो मैं न्यू रेफरेंस कर रही हूँ। न्यू रेफरेंस आपका ऑटोमेटिकली उठा लेगा। एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद सेल्स अकाउंट में एंट्री कर देंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब इसको जाके देखते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है, गेटवे ऑफ टैली है ये, इसमें डिस्प्ले का ऑप्शन है। यहाँ पे डिस्प्ले पे जाइए। डिस्प्ले पे जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देन आउटस्टैंडिंग में आपके लेजर्स हैं। लेजर्स में ABC कंपनी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका दिखा देगा कि जो हमारा रेफरेंस 4 लिखा हुआ है यहाँ पे 20,000 है जो पेंडिंग अमाउंट है। ओपनिंग अमाउंट इतनी है, इतने की सेल की है। पेंडिंग अमाउंट हमारी 20,000 की है। 30 दिन का हमने पीरियड दिया हुआ है। तो ये जो एंट्री की है हमने ये 2 अप्रैल को की है और इसकी ड्यू डेट कब है, 2 मई को, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसी के अंदर Alt B प्रेस कर लेते हैं। Alt B प्रेस करने के बाद अगर आप यहीं से इसकी सेटलमेंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, टाइप है आपका रिसिप्ट, वाउचर डेट क्या है 2 अप्रैल। इसका मतलब क्या है, जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी। अब उसके बाद अकाउंट, इसकी पेमेंट आपको मिल रही है तो हम क्या कर लेते हैं कि ये हमें हमारे बैंक में मिल रही है। हमने PNB बैंक कर लिया। नरेशन अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद
अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, पीएनबी बैंक में आपका डेबिट हो गया। एबीसी ने आपको पेमेंट की है कितनी अमाउंट की, 20,000 की। अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब क्या है कि इसको 30 डेज का पीरियड लोकेशन था और वहाँ पे आपने रेफरेंस जो दिया था, पिछले बिल का दिया था, ये 20,000 है। यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद यस, जैसे ही आप एंटर कर देंगे यहाँ से ये सारा का सारा आपका जो ओपनिंग अमाउंट और पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा था ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी एंट्री किसी भी उसके लिए। अब आप इसका आउटस्टैंडिंग में ही आप रिसीवेबल में अगर देखना चाहते हैं तो ये सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये भी आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट आपकी दिखा सकते हैं। अब सेम इसी तरह से आपके पास जो 4 ऑप्शंस थे उनमें से एक ऑप्शन जो है वो एडवांस का भी है। एडवांस के ऑप्शन के लिए भी सेम इसी तरह से आपने रिसिप्ट है आपकी कि हम किसी से एडवांस ले रहे हैं, तो कोई भी कंपनी है जो हम एबीसी ही कर लेते हैं। यहाँ पे कैश या बैंक का आएगा कि कैश ले रहे हैं या बैंक, हमने कैश कर दिया। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एबीसी कंपनी से ही कर लेते हैं। तो एबीसी कंपनी से हमने लिया। अब ये फिर पूछ रहा है कि आपने किस तरीके से लिया, तो हम कर रहे हैं एडवांस। यहाँ पे एडवांस पे मैंने क्लिक किया, इसको बाद एंटर कर देंगे। देन अमाउंट कितनी है, 20,000 की, ये हमने डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडवांस लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एडवांस का अलग से ऑप्शन जो है वो शो हो जाता है। अब इसको बैक जाके देख लेते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग में आपके रिसीवेबल्स हैं। रिसीवेबल्स में आपके सन्ड्री डेटर्स हैं। सन्ड्री डेटर्स में एक सेकेंड, यहाँ पे लेजर्स हैं। लेजर्स में आपकी एबीसी कंपनी है। अब यहाँ पे जो लिखा आ रहा है डेट है 2 अप्रैल, रेफरेंस आपका दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो था पहले आपके एडवांस नहीं था, यहाँ पे रेफरेंस लिखा आ रहा था। अब ये हमारा एडवांस है। तो एडवांस का मतलब क्या है कि उसने पहले पेमेंट कर दी है, अभी तक उसको सेल्स नहीं हुई है। तो यहाँ से हम बैक स्पेस जाएंगे। अब हमने क्या करना है, एंट्री करनी है कि उसको हमने सेल्स कर दिया। तो सेल्स वाउचर में जाएंगे। सेल्स वाउचर में जाने के बाद आप रेफरेंस दे दीजिए कोई भी, पीछे वाला वो अपने आप उठा लेगा। देन उसके बाद अब जो सेल्स हम किसको कर रहे हैं, एबीसी कंपनी को। उसके बाद इसकी डिटेल एंटर हो गई। अब हम सेल्स कितने की कर रहे हैं, 20,000 की, ठीक है। तो ये फिर पूछ रहा है, अब जो है हम क्या करेंगे, हमने एडवांस लिया हुआ है तो वो हमने एडजस्ट करना अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस करते ही आपको ये डिटेल दिखा देगा कि 2 अप्रैल है, 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है और ये। तो यहाँ पे एंटर करिए। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट। तो ये आपको एबीसी कंपनी का 20,000 यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस दिखा दिया और इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो था वो था हमारा आज का टैली का टॉपिक।